course India has the richest cultural heritage and that also for centuries. How can you even say that? अरे इंडिया इज फुल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड है, इन्फेंटिसाइड है, सती अभी भी देखा जाता है कितने एरियाज में, डाउरी है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, पर्दा प्रथा है इतने स्टेट्स में, वुमेन मार्जिनलाइज हैं, ये तो डेटा है, रिपोर्ट्स है। हाउ कैन यू से इंडिया हैज अ रिच कल्चर? औरतें ना इस पूरी दुनिया में मार्जिनलाइज है, नॉट जस्ट इन इंडिया। टॉपिक मत बदलो। यू सेड इंडिया हैज रिच कल्चर, कन्विंस मी, प्रूव इट टू मी। तुम कन्विंस होना ही नहीं चाहते, तुमने इतने सारे प्रेजुडिसेस पाल रखे हैं। नेगेटिव अभिलाष। What? हाँ, गुरी भी यही कहता है। तुम बचपन से ऐसे हो क्या? अरे यार 5 दिन से हिंदू नहीं डाला तुमने, खरीद के पढ़ना पड़ता है। रट्टी नहीं उतरती है हमारी जब तक इकोनॉमी पेज ना पड़े, और 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। भैया आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? परसों जब हमारे तुम्हारा साइकिल का टायर ही फिसल गया। टायर तो फिसला, पैर पर जो मोच आया वो अलग बात है। तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है भैया, क्या बताए? तुम भी थोड़ा ध्यान से चला करो, गड्ढे तो चांद पे भी हैं, इंसान वहाँ भी पहुँच चुका है, ये भर जाएंगे, महान देश है अपना। कहाँ से महान है अंकल? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? जीरो तो हमने ही दिया है ना। हाँ बस एक वही है, उसी का मनोज कुमार ने गाना बना दिया, वही गा रहे हैं। उसके अलावा बल्ब बनाया हमने, एरोप्लेन बनाया है, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, पैरासीटामोल, ये ब्रश, ये बनाया है। अरे बेटे, इन मटीरियलिस्टिक चीजों के बिना भी तो सुखी रहा जा सकता है ना। यही तो हमने पूरे संसार को अध्यात्म के जरिए रास्ता दिखाया है। कौन सी दुनिया में रहते हो अंकल आप? एक्चुअल में कोई खुश है हिंदुस्तान में? बताओ आप मुझे। एक चीज होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें 157 देशों में 118वें नंबर पे हम, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 145, लिटरेसी 168, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 135 नंबर पे हैं। अरे यार ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। नो अंकल, आई एम नॉट अ प्राउड इंडियन। तो फिर आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तुम तो पूरा टाइम यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो। नहीं सर, सॉल्यूशंस भी तो लिखे हैं। जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि तुमने आंसर सिर्फ एहसान करने के लिए लिखे, बस सोल्यूशन लिखने को बोला, लिख दिया। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। अब देखो, तुमने यहाँ पर मनमोहन सरकार की आधार योजना को एकदम से रिजेक्ट ही कर दिया। सर क्योंकि मुझे लगता है आधार आने से लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि उसको इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। नहीं, समझो कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, अगर वो आधार बिल को पास कर दे, फिर तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम प्राइवेसी इश्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे इसको लोगों के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल फाइंड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव अप्रोच। समझ रहे हो बरखुरदार? तुम्हारा अपना रूम है, नो शेयरिंग, फिर भी तुम लाइब्रेरी में आके पढ़ते हो। दोनों जगह आके पैसे वेस्ट कर रहे हो। अरे वो पहले रूम में ही पढ़ता था, तब वो टीवी नहीं चलता था दिन भर। फिर अंकल को कंप्लेन की तो उन्होंने डांट के कहा रूम छोड़ दो। तो छोड़ दो। हाँ? तुम ही बताओ, लाइफ में अभी आईएएस बनने से ज्यादा कुछ भी और इम्पोर्टेंट है? अरे क्या अभी क्या, राजेंद्र नगर में रूम तो मिलता नहीं है, पता ही तुम्हें। तो फिर क्या कोशिश क्या करता मैं, इसलिए तो ये रीजन है लो मार्क्स का। What do you mean? मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है। क्रिप करते रहते हो, पेपर पूरा नहीं हुआ, नए फ्रेम्स नहीं ट्राई करने, नालायक हूँ तो नो दोस्त, एंड ये एंड आई थिंक ये अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर्स में भी। तो तुमको भी लगता है मैं नेगेटिव हूँ? नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ, और अब से तुम्हें भी देखनी चाहिए। थैंक यू। एक मिनट, गिफ्ट मेरा है तो नाम भी मेरा होना चाहिए ना? सी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग कुछ ना होना, तो आपको अपनी अप्रोच बदल के देखनी चाहिए।
भैया गड्ढा ऐसा भरना कि दोबारा फिर ना टूटे। अरे सर इतने कम दिहाड़ी और मटेरियल में जमुना एक्सप्रेस वे थोड़ी बना देंगे, ऐसा भरना। अच्छा कोई नहीं पर तो तेरा काम थोड़ी है यार, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा है। चल लेट हो रहा है अभी, चल। भाई एक IAS की ट्रेनिंग ना लबासना से नहीं UPSC की प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। और सुन, ये फिलॉसफी मत झाड़, एग्जाम कैसे क्लियर करना है उस पर ध्यान दे। फिलॉसफी की बात नहीं है भाई, एग्जाम की ही बात है। देख मेरी हमेशा एक ही प्रॉब्लम थी, मैं हर प्रॉब्लम में बहुत क्रिप करता था, है ना? हाँ करेक्ट। और सबको लगता था मैं नेगेटिव हूँ, और ये नेगेटिव है भी, बट विद पॉजिटिव अप्रोच आई कैन टर्न इट इनटू एक्शन एंड देन इनटू पॉजिटिव रिजल्ट्स। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, देख मैं समझाता हूँ। मैंने ना खुद पे केस स्टडी की और ये रियलाइज किया कि आई कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यस, बट उतना काफी नहीं। अगर मुझे IAS बनना है तो मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा, मुझे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तभी तो चीजें बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा। ब्यूरोक्रेसी का पर्पस सॉल्व तभी तो होगा भाई। बट ये सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा बता? तो यहां काम आती है पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स रिजल्ट्स। अंकल के साथ एक्सपेरिमेंट करके मुझे यही तो समझ में आया यार, पॉजिटिव अप्रोच से चीजें बदलती हैं। तू गलत है गुरी। आई कांट फेक इट इन एग्जाम, आई कांट, और इन इंटरव्यू। मुझे अगर IAS बनना है तो एटीट्यूड मेरे अंदर होना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच मेरी पर्सनालिटी में होगी तो एग्जाम में अपने आप चमकेगी। और पता है मुझे तो सही में समझ में आ गया कि मुझे IAS क्यों बनना है। क्यों? क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है, मैं चेंज ला सकता हूं। किसी में खास बात ये नहीं होती है भाई कि वो पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है, खास बात ये होती है कि वो पॉजिटिव चेंज ले आता है। सी दिस इज द चेंज। गड्ढा भर गया और IAS बन के भी तो हमें यही करना है ना। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पेपर पे थोड़ी ग्राउंड पे सॉल्व करनी है। तो ये सब करके जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तेरे से बड़ा बेवकूफ पूरा राजेंद्र नगर देखा नहीं होगा भाई। वो स्मार्ट भी है, मतलब सही बात कह रहा है, गलत टाइम पर कह रहा है बट सही बात बोल रहा है। हाँ अभी चल यार, लेट हो रहे हैं, प्रगति वेट कर रही है। चलो। अरे यार ये पेमा कलेक्टर साहब को पे क्यों भेजता है रैप पे यार? हाँ? ये तो नोट शेयर करने के लिए बनाया भाई। क्या हुआ? ये तो मैं ग्रुप स्टडी के लिए बनाया ना। बेटे संदीप, चेंज तो तू ले आ सकता है, इस शोरे में ले आया तो समाज में भी ले आओगा। केस स्टडी का कंक्लूजन IAS तो तू बन रहा है, हाँ?